जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महत्म के अध्याय 18 की परम पावन कथा। आज तक आप वैशाख मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 17 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उस लिंक को खोलकर सुन सकते हो। तो अब 18वें अध्याय की कथा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। तो अब वैशाख मास महात्म्य के 18वें अध्याय की परम पावन कथा। श्रुतिदेव ब्राह्मण आगे कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास की मेष संक्रांति में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करके भगवान की कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा कर देते हैं और इस जीवन के बाद उसको भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान मिल जाता है। परंतु जो मनुष्य कथा सुनते हुए बीच में ही कथा छोड़कर चले जाते हैं और वो बाकी की कथा नहीं सुनते, वह लोग सीधा घोर नरक में जाकर पिशाच की योनि प्राप्त करते हैं। हे राजन, एक बार कथा में चले जाएं तो उसके बाद कथा को बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। हे राजन, कथा को बीच में छोड़कर चले जाना घोर अपराध माना गया है, लेकिन बड़ी ज्यादा मजबूरी हो तो उस समय कथा ना सुनने से कोई दोष नहीं लगता है। हे राजन, यहाँ पर हम एक प्राचीन कथा का वर्णन करते हैं। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के पावन तट पर ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। उनको कभी किसी से कोई इच्छा नहीं थी, सदा भगवान की आराधना में वो लीन रहते थे। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर अपने जीवन का निर्वाह कर लेते और पर्वत की गुफा में वो पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। सदैव भगवान की भक्ति करना, भगवान की कथा को सुनना इनका नियम था और इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा को सुनते रहते थे। हे राजन, सत्यनिष्ठ को भगवान की कथा को सुने बिना चैन नहीं आता था। कथा को सुने बिना सत्यनिष्ठ कभी भी अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता तो यह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुन लेता। कथा समाप्त हो जाने पर अपने नित्य नियम को पूरा करता। हे राजन, इस प्रकार इस सत्यनिष्ठ ने सभी उपनिषदों के सभी धर्मों के नियमों का पालन किया है। सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहना, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना इसका एकमात्र धर्म था। भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न करने में इसने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। हे राजन, भगवान सदा ही ऐसे भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो सदा भगवान की कथा को सुनते हैं, क्योंकि कथा को सुनने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। लेकिन हे राजन, इससे विपरीत जो दूसरा तपोनिष्ठ था, वह ना तो स्वयं कथा कहता था और ना ही कथा सुनता था, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर भी चला जाता था। वो कथा को अधूरी छोड़कर इसलिए चला जाता था कि कहीं मेरी तपस्या में विघ्न ना पड़ जाए। उसने भगवान की कथा से बढ़कर तपस्या को समझा है। श्रोता और वक्ता के पास भी वो नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता। ना वह भगवान की कथा करता था और ना ही भगवान की कथा को पूरी तरह से सुनता था। हे राजन, जिस समय उसकी मृत्यु हुई तो उस समय उसका अगला जन्म छिन्नकर्ण नाम के रूप में एक पिशाच की योनि में हुआ है। पिशाच की योनि में उसके जन्म लेने का एकमात्र यही कारण था कि उसने कभी भी अपने पूर्व जन्म में भगवान की कथा को नहीं सुना। जब भी भगवान की कथा को सुना तो अधूरी कथा को सुना। उसने कभी भी भगवान की कथा के महत्व को नहीं समझा और इसी कारण से उसको छिन्नकर्ण नाम के एक पिशाच की योनि में जन्म मिला है। शमी के वृक्ष पर वो रहने लगा है। अपने किए हुए कर्मों पर विचार करता रहा। वो सोचता रहा कि अब क्या करूं, कैसे मेरा उद्धार हो। भूख प्यास से दुखी होकर
इधर उधर वो भटकता रहता था। इसलिए हे राजन, भगवान की कथा को पूरा मान सम्मान देना चाहिए। भगवान की कथा से बढ़कर इस धरती पर कोई और अमृत स्वरूप कुछ है ही नहीं। जो भगवान की कथा में अपने मन को लगाते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से कथा को सुनते हैं, उनके सभी जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है, उन्हीं की सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। लेकिन जो कथा को आदर नहीं देते, कथा को मान सम्मान नहीं देते, उनको आगे बुरी योनियों में जाना पड़ता है। हे राजन, एक बार संयोग की बात है कि सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस वृक्ष के पास पहुंचा है जहां पर वो पिशाच बुरी तरह से रो रहा था। मार्ग दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच बुरी तरह से रो रहा था। उस समय भूख से आतुर होकर वो बड़ा कष्ट पा रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा है कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा किस प्रकार हुई है, ये सब मुझे बताओ। मुझसे तुम्हारा ये दुख नहीं देखा जाता है। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वो पिशाच कहने लगा है कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण मैंने कभी भी महात्माओं से भगवान श्री हरि विष्णु जी की कथा नहीं सुनी। सदा तपस्या में अपने मन को लगाया और भगवान की कथा को नहीं सुना, भगवान की कथा को कभी पढ़ा भी नहीं। मैंने सदा तपस्या को कथा से बढ़कर समझा, भगवान की कथा को ना कभी श्रद्धा भावना से सुना, और अगर सुना भी तो अधूरी कथा को सुना, और ना ही कभी स्वयं भगवान की कथा को पढ़ा है। और इस कारण उस जन्म में जब मेरी मृत्यु हुई तो उस घोर पाप कर्मों के कारण मैं इस जन्म में छिन्नकर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता रहता हूँ। रास्ते में तुमको जाता हुआ देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर से जाग गए हैं। आज भगवान की मुझ पर कृपा हुई है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत महापुरुषों के दर्शन नहीं होते। आज भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, इसीलिए तो आप जैसे महात्मा ने मुझको दर्शन दिए हैं। इस प्रकार रो रो कर त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा है। सत्यनिष्ठ को उस समय उस पर बड़ी दया आई है। उस समय सत्यनिष्ठ ने उसको अपने दोनों हाथों से उठाया है और कहा है कि मैंने आज तक जो भगवान की कथा सुनी है उसके एक क्षण का पुण्य फल मैं तुमको दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें भगवान की कृपा मिले। उस समय सत्यनिष्ठ के इतना मात्र कहते ही भगवान की अनंत कृपा हुई है। उसकी पिशाच योनि नष्ट हुई है और उसने सुंदर स्वरूप धारण किया है। बड़ा सुंदर वेश उसका आज बना है। वो बड़ा प्रसन्न हुआ है। ठीक इसी समय वैकुंठ लोक से उसको विमान लेने आए हैं। भगवान के धाम में वो भगवान के पार्षदों के साथ गया है। हे राजन, भगवान की कथा का इतना महात्म्य है कि वो पिशाच योनि से भी छुटकारा दिला सकती है। सत्यनिष्ठ ने केवल अपनी कथा के सुनने के फल के कुछ क्षण का भाग उसको दिया था। सत्यनिष्ठ तो सदा भगवान की कथा को सुनता रहता था, लेकिन उसने फल कितना दिया? केवल अपनी कथा के क्षण भर सुनने का फल उस पिशाच को दिया है। मात्र इतना फल देने के कारण ही उसका पिशाचत्व दूर हुआ है और उसको भगवान के वैकुंठ धाम ले जाने के लिए भगवान के पार्षद आए हैं और सुंदर विमान में बैठकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में आज प्रवेश किया है। इसलिए हे राजन, भगवान की कथा को सुनने से बढ़कर पुण्य कर्म कोई दूसरा हो नहीं सकता। जो भगवान की कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। इस जीवन में तो उन्हें सब कुछ मिलता है, लेकिन उनको इस जीवन के पश्चात भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान मिल जाता है। तो यहीं पर विशाख मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आज की इस कथा में भगवान की कथा का इतना महत्व बताया गया है कि भगवान की कथा से एक पिशाच को पिशाच की योनि से छुटकारा मिला है। पहले के जन्म में उसने कथा को मान नहीं दिया, कथा को नहीं सुना, और अगर कथा को सुना भी है तो अधूरी कथा को सुना है। बीच में से कथा छोड़कर वो उठकर चला जाता था। वो तपस्या में लीन रहता था और उसके बदले में उसको पिशाच की योनि मिली है।
लेकिन भगवान की कथा की कृपा से उसको पिशाच की योनि से छुटकारा मिला है और उसको भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान मिला है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे इतना ही निवेदन है कि आप भी भगवान की कथा को जब भी जहां भी सुने पूरी श्रद्धा भावना से सुने। इससे भगवान की आप पर अनंत कृपा सदा बनी रहेगी। तो आपका फिर से धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन कि हमारे मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अनेकों कथाएं आप सुन सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपका धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैकुंठ धाम की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।